तुला राशि। ओम मनोजवम मारुतुल्लवेगम जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूत मुख्यम श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये आने वाला समय। जनवरी में के पहले भाग की हम बात करें तो कैसा रहेगा आपके लिए। देखिए तुला राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से हम बात करें तो शुक्र प्रधान राशि है और इस वक्त 2024 जो नया आरंभ हुआ है विशेष तौर पर ये बड़ा महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाला है। जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि 2024 में क्या कुछ ग्रहों के योग हैं, वो तो दिखाई दे रहे हैं कि बड़ा महत्वपूर्ण योग आपके लिए बन के आने को तैयार बैठा है। और इस जनवरी के पहले भाग में भी आपकी राशि के अनुसार से देखा जाए तो कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। बृहस्पति ऑलरेडी परिवर्तन की तरफ जा चुके हैं और परिवर्तन होकर जिस प्रकार से मार्गी होकर आपके सप्तम भाव में विराजमान है, ये आपके लिए जनवरी से ही चीज़ों में बहुत महत्वपूर्ण पॉजिटिव साइन आपको देने के योग बना देंगे। चाहे वो लाभ के योग हों, चाहे वो सहयोग के योग हों, चाहे वो आपकी पर्सनालिटी में चार चांद लगाने के योग हों, वो साफ साफ दिखाई देते हैं। इस पर्सनालिटी के इम्प्रूवमेंट में ग्रहों के इम्प्रूवमेंट्स का लाभ आपको अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। और जनवरी के पहले भाग में कई ग्रहों का परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं। बुध महाराज सबसे पहले तो मार्गी होंगे जो वृश्चिक राशि में चल रहे हैं, और उसके बाद आपकी राशि के अनुसार से बात किया जाए तो पराक्रम वाले भाव में परिवर्तन का योग बनाएंगे। और पराक्रम में परिवर्तन का जो योग बनेगा उसके कारण से आपके भाग्य में भी कई प्रकार की इंप्रूवमेंट देने के योग बना देंगे। और साथ साथ इन सब परिवर्तनों के साथ साथ जो आने वाला समय है वो भी आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। 2024 कई प्रकार के परिवर्तनों को लेकर आपके भाग्य में कई प्रकार के योग बनाने के रास्ते बनाएगा, तो उन सबको आपको सिलसिलेवार तरीके से समझने का प्रयास करना चाहिए। जो लोग शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है, यदि पौष के महीने में देखा जाए तो बड़ा तेजी का वातावरण रहेगा, बहुत महत्वपूर्ण योग बनेगा और काफ़ी तेजी में। और तेजी जब चल रही होती है उसमें बहुत सावधानी के साथ काम करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे गाड़ी तेज चल रही हो तो स्मूथ चल रही होती है, लेकिन उस वक्त ड्राइवर को बहुत अलर्ट रहना चाहिए, हल्की सी गलती कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है। तो ऐसे में इस तेजी का जो वातावरण है इसमें सावधानी के साथ काम करने की ज़रूरत है। ग्रहों का परिवर्तन जो हो रहा है वो क्या कुछ करेगा आपके साथ, सिलसिलेवार तरीके से आपको समझने का प्रयास करें। ग्रहों का परिवर्तन जो दिखा रहा है, सबसे पहले 3 जनवरी की हम बात करें तो 3 जनवरी को बुधवार का अवसर, पौष का कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। और चंद्रमा जो आपकी राशि के अनुसार से यदि बात करें, महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से बात करें तो पहले दिन थोड़ा भारी दिखाई देता है। 3 और 4 तारीख को चंद्रमा जो है वो आपके 12वें भाव में रहेगा और ये ग्रहों का योग दिखाता है कि अननेसेसरी खर्चे आपके जिम्मे पड़ सकते हैं। तो जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें ध्यान रखें कि अननेसेसरी के खर्चे, बेकार का जुर्माना और बेकार की हर चीज़ को रूल्स रेगुलेशन का फॉलो करते हुए काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। जिद में अड़कर कहीं बेकार चीज़ों में फंसने का प्रयास मत कीजिएगा, नहीं तो ये समय आपके लिए भारी हो सकता है। सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान है जो सुबह करीब दोपहर को 2:46 से आरंभ होगा और शाम तक विद्यमान रहेगा। तो नया कार्य आरंभ करने के लिए दिन शुभ दिखाई देता है। 4 जनवरी की यदि बात करें तो उस दिन बृहस्पतिवार का अवसर, अष्टमी, रुक्मिणी अष्टमी और साथ साथ कालाष्टमी का सुंदर योग बना हुआ है। ग्रह अभी भी थोड़े से ढीले चलते दिखाई दे रहे हैं। मौसम ठंडा है, लेकिन आप कोशिश ये करें उस ठंडे में कहीं ना कहीं आपके ऊपर कोई जुर्माना भारी ना पड़े, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। इस दिन अपने कष्टों को दूर करने के लिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि माँ भगवती दुर्गा के मंदिर में जाकर लाल चुनरी, हलवे इत्यादि का भोग भगवती को लगाने का प्रयास करें। ओम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूवमेंट करने के योग बना सकते हैं। 5 जनवरी का दिन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिखाई देता है। आपके लिए विशेष तौर पर यदि हम बात करें तो धन आगमन की सुंदर सूचना आपके रास्ते बनते दिखाई देंगे। धन आगमन के और बहुत सारी क्रिएटिविटी आपके अंदर एनहांस हो सकती है। जैसे कुछ दिन वीक गए हैं उसके बाद एकदम इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई दे रहा है। और साथ साथ 5 जनवरी का दिन बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन का भी है। एक तो चंद्रमा सुबह सुबह परिवर्तन की तरफ जाएंगे और आपके लग्न में आके बैठ जाएंगे। चंद्रमा के साथ बृहस्पति के साथ सुंदर संबंध बना लेंगे। उसके साथ साथ प्लूटो नाम का ग्रह भी उस दिन अस्त होने के योग बना रहा है, जो आपके सुख भाव में चल रहा है। और ये सुख भाव में जब चल रहा है प्लूटो और वो अस्त हो जाएगा तो प्लूटो यम के रूप में जाना जाता है। और अगर मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो वो तो कहते हैं लोप हो गया ग्रह, लेकिन भारतीय ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से यम, जो वरुण इत्यादि जो ग्रह हैं, नवीन ग्रह के रूप में जाने जाते हैं, इनका भी बड़ा महत्वपूर्ण है। चतुर्थ भाव में चलता हुआ ग्रह अस्त हो रहा है और ये आपके लिए बड़ा सुंदर योग बना रहा है। 1 महीने के लिए आपके लिए अच्छी सी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकती हैं इस ग्रह के अस्त होने से।
ज़मीन जायदाद के संबंध में कुछ नए सौदे, नए रास्ते आपको दिखाई देने शुरू होंगे और उसमें आप यदि विचार करें तो बहुत सुंदर तरीके से लाभ लेने के योग बना सकते हैं। तो इसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। शुक्रवार का दिन है, गौ पूजन करना सबसे श्रेष्ठ है। तो सुबह सुबह गाय को एक रोटी या हरा चारा कुछ ना कुछ अपने द्वारा व्यवस्था करने का प्रयास करें, शुभ होगा आपके लिए। 6 जनवरी का दिन भी आपके लिए शुभ दिखाई देता है। वैसे तो शनिवार है और दशमी तिथि का योग बन रहा है, लेकिन ग्रह योग आपके लिए लाभ के रास्ते प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सनालिटी में, आपकी पर्सोना से, आपके अपने व्यक्तित्व से कुछ इंप्रूवमेंट और बहुत सुंदर लाभ प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। मन भाव को शीतल रखते हुए कार्य करने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग इस दिन विद्यमान है, जो सुबह सुबह करीब 7:19 से लेकर 12 के करीब 12:15 बजे तक विद्यमान रहेगा। तो नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है, लेकिन 12 बजे के बाद भद्रा विद्यमान हो जाएगी, जो रात्रि में 12 बजे तक व्याप्त रहेगी। उसके बाद 12 यानी 12:15 के बाद नए कार्यों में, नए प्रोजेक्ट को हाथ में लेने से बचना चाहिए। उसमें विघ्न आएंगे तो फिर जीवन में कष्ट देने के योग बना सकते हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखते हुए कार्य करें। शनिवार का अवसर है, उड़द की दाल का दान आपके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय दिखाई देता है। 7 जनवरी का दिन सफलता को प्राप्त करने के लिए बड़ा अद्भुत कहा जाता है। इस दिन सफला एकादशी है। भगवान विष्णु का पूजन करके आप अनेक प्रकार से कष्टों को दूर कर सकते हैं और चावल का उस दिन त्याग करना चाहिए। भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। ग्रह योग के दृष्टिकोण से आपके ग्रहों का परिवर्तन का योग दिखाई देता है। चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जाएंगे। बुध ग्रह भी उस दिन परिवर्तित होकर धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं। भाग्य में नए कुछ न कुछ लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ कुछ चिकित्सा संबंधित क्षेत्रों में जो लोग कार्य करते हैं उनके लिए कुछ नया होने के योग दिखाई देते हैं। नई क्रिएटिविटी, नए विचार मन में उत्पन्न होने के योग दिखाई दे सकते हैं। नई अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले समय में आपको दिखाई देने के योग बन सकते हैं। रविवार का दिवस, और हमने भी इस सफला एकादशी को देखते हुए आश्रम में भगवान विष्णु के निमित्त बहुत सुंदर यज्ञ रखा है। सुबह करीब 8:30 बजे से आरंभ होकर करीब 10 साढ़े 10 बजे तक भंडारे के साथ सुंदर कार्यक्रम रहेगा। आप सब भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। भगवान विष्णु के पुरुष सूक्त के द्वारा सुंदर यज्ञ करने की व्यवस्था रहेगी। तो आप भी इस सफला एकादशी, देखिए समस्त हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में कहा गया कोई और व्रत रखो ना रखो, एकादशी के दिन भगवान का स्तवन जो कर लेते हैं समस्त प्रकार से कष्ट से निवृत्ति के योग बन जाते हैं। उस दिन विष्णु यज्ञ, और यज्ञ का स्वरूप कहा गया है, शास्त्र कहता है यज्ञो वै विष्णु। तो इसलिए सुंदर कार्यक्रम में आप सम्मिलित हो सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम जमुना पार्क खुरेजी में वहाँ जहाँ नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है, और रविवार के दिन ये बड़ा विशेष कार्यक्रम हमने रखा है विष्णु यज्ञ। आप इसमें सम्मिलित हो, कृपा भगवान की प्राप्त होगी और सुंदर, इससे सुंदर कार्य नहीं होगा कोई भी। 8 जनवरी के दिन सोमवार का अवसर है और उस दिन द्वादशी तिथि विद्यमान है। सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान है, जो सुबह करीब 7:19 से लेकर रात्रि पर्यंत रहेगा। तो ऐसे में नए कार्यों को करने के लिए बहुत सुंदर मुहूर्त रहता दिखाई देता है। द्वादशी के दिवस सोमवार का अवसर, शिव का ध्यान करते हुए कार्य करें। आपके लिए ग्रह योग बड़े सुंदर दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे में यदि आप चंद्रमा का पूजन, अपनी माता जी का आशीर्वाद लेके कोई भी काम करेंगे, इस दिन माँ का साथ आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनाने वाला है। ऐसे में कोई भी कार्य अटक रहा हो तो माँ का आशीर्वाद लेके घर से निकलिए। देखिए आपके बहुत सारे कार्यों को सफलता प्राप्त करने में बहुत सुंदर योग बन सकता है। ऐसे में यदि आप एक काम और करें, खीर का भोग भगवान शंकर को लगाकर उसका प्रसाद ग्रहण करें, दुर्गा जी का प्रसाद ग्रहण करेंगे तो सुंदर योग बनेंगे। 7 जनवरी को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है ग्रहों का परिवर्तन और बुध के साथ चंद्रमा का सुंदर योग, पराक्रम में वृद्धि और साथ साथ और आपके लिए नए विचारों का उदय होता दिखाई देगा। भौम प्रदोष भी पड़ रहा है उस दिन, और ऋण से निवृत्ति का मार्ग मिल जाता है। इस दिन कहा जाता है कि जो सुंदरकांड का पाठ करता है उस दिन, और विशेष तौर पर विभीषण व्यक्ति के लिए सुंदर जो श्रेय है वहाँ पर राम सत्य संकल्प से लेकर विशेष तौर पर जिस प्रकार से हनुमान जी जो विशेष तौर पर हनुमान जी की कृपा से विभीषण जी ने भगवान राम की शरणागति प्राप्त करी है, तो उस प्रकार से अगर हम भी भगवान की शरणागति प्राप्त करने का प्रयास करें तो भगवान राम जो है, भगवान विष्णु जो है, समस्त प्रकार के कष्टों से निवृत्त करने का योग बना देते हैं। जो संपत्ति से राम ही सकुची दीन, उसी संपत्ति को भगवान राम ने संकोच के साथ, कहीं विभीषण इसको मना ना कर दें, उस भाव से विभीषण को अर्पित कर दी। जिस संपत्ति को प्राप्त करने के लिए रावण ने शंभु शिव पर अपने शीश अर्पित किए थे, इतना प्रयास किया था, और सकुच दीन साधारण तरीके से ही केवल उन भगवान की शरणागति प्राप्त करके ही विभीषण ने प्राप्त कर ली थी। तो इतना सुंदर दिवस है ये, तो ऋण मुक्ति का सुंदर मार्ग बन जाता है कि जो भौम प्रदोष के दिन सुंदर कांड के पाठ को सुंदर तरीके से करते हैं। शास्त्र में प्रमाणित है, अनेक लोगों ने इसका लाभ लेने का प्रयास किया है। तो आप भी
अनेक प्रकार से भगवान का इस समय स्तवन करने का प्रयास करें। ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ जा रहा है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, इस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र है और 10 तारीख को मूल नक्षत्र है। इन 2 तिथियों में जो बच्चे जिनके घर में जन्म ले रहे हैं उन माता पिता को उनके निमित्त अवश्य कोशिश ये करनी चाहिए कि उनकी मूल शांति कराने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो मूल शांति नहीं होने के कारण से जीवन में बच्चे के और परिवार के कई कष्ट हो जाते हैं। हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा है। बहुत सारे लोग इस प्रकार से जन्मपत्ति जब दिखाने आते हैं और जब देखते हैं कि उनके जीवन में कष्ट चल रहे हैं, ग्रह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, और जब हमने उनकी मूल शांति का कार्य किया 27 दिन तक त्र्यंबक मंत्र का 27,000 जप कराने के बाद मूल शांति कराई, तो एकदम जैसे द्वार खुलते हैं उस प्रकार के योग बन जाते हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए। ये कर्तव्य माँ बाप का है विशेष तौर पर। भारतीय संस्कृति ने तो समझा दिया, लेकिन बहुत सारे लोग हैं अज्ञानतावश आज समाज इस प्रकार का है कि ध्यान नहीं देने का प्रयास करते। तो कोशिश ये करें इस मुहूर्त का ध्यान रखते हुए कार्य करें तो अच्छा रहेगा। आपके ग्रह योग आपके अनुकूल बने हुए हैं, भाग्य जगाने के रास्ते बन रहे हैं, और साथ साथ बृहस्पति का चंद्रमा के साथ संबंध बना हुआ है। तो दोनों दिन 9 और 10 तारीख के दिन में धन आगमन के सुंदर तरह से प्रयास करेंगे तो लाभ आपको मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऐसे में दोनों दिन विशेष तौर पर 10 जनवरी की यदि हम बात करें तो ग्रह योग दिखा रहे हैं कि फालतू के लोग, बेकार के लोग आपके समय को बर्बाद करने का योग बना सकते हैं। तो आपको अपने समय का अपने लिए सदुपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह योग आपके लिए अच्छे बने हुए हैं। यदि 10 जनवरी की बात करें तो उस बात का ध्यान रखिएगा, उस दिन भद्रा है जो सुबह करीब 9:22 तक रहेगी। यानी सुबह सूर्योदय से लेकर 9:22 तक का समय किसी नए कार्य को आरंभ करने के लिए अच्छा नहीं है। 9:22 के बाद भद्रा समाप्त होने के बाद आश्वस्त होकर काम करें, बुद्ध सब शुद्ध रहेगा और जीवन में आगे बढ़ने के सुंदर योग बन सकते हैं। तो इस प्रकार से ग्रहों की गणना किस प्रकार से कहाँ आपको ले जाने का प्रयास कर रही है और कहाँ आप अपने और थोड़े से समर्पण से सही दिशा प्राप्त करके लाभ के योग बना सकते हैं, वही समस्त बातें हमने आपके समक्ष रखी हैं। इसके बाद भी मन में कोई प्रश्न चल रहा हो तो चिंता ना करें, हमारे नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं और आश्रम की जो गतिविधियां हैं उनके बारे में तो आपको हम बताने का प्रयास कर ही रहे हैं। धन्यवाद।